ओके जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। सही है, एक बहुत छोटा सा जो है टॉपिक है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत आसान सी भी है, ठीक है, समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखनी है और कोशिश करनी है कि एक एक चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो जाए। वीडियो जो है आप अगर पूरी देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। आप आगे कर करके देखेंगे तो जो है फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं पीछे और हम फिर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आप वीडियो आगे कर देंगे तो ज़्यादा फिर आपके लिए नुकसान होता है, फिर समझ में नहीं आता। इसलिए वीडियो को कोशिश करना है कि पूरी देखें, एंड तक देखें, ताकि एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए कि कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 1920 रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड दैट एटम मस्ट possess another neutral particle with equivalent mass of proton। क्या बोला कि 1920 में रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी जो है एटम में एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका जो मास होता है वो तकरीबन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। सही है, जितना मास प्रोटॉन का होगा उतना ही तकरीबन किसका होता है? उस न्यूट्रल पार्टिकल का भी होता है। आगे क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस न्यूट्रल पार्टिकल। अब जाहिर रदरफोर्ड ने जब बताया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करा, वर्किंग स्टार्ट करी उस पर। लेटर ऑन बाद में 1932 चैडविक सक्सेसफुली डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। फिर 1932 में 1932 में चैडविक ने जो है फिर क्या करा, उस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या करा, डिस्कवर करा। ठीक है, चैडविक ने 1932 में उस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। चैडविक फाउंड that when alpha particles bombard on beryllium plate। क्या बोला उसने कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएंगे, यानी कि उसको जो है अटैक करवाएंगे, टकराएंगे उसके साथ, बम्बार्ड करवाएंगे, यानी कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स को जब हम बम्बार्ड करवाएंगे किसके साथ? बेरिलियम की प्लेट के साथ। बेरिलियम की प्लेट के साथ जब हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएंगे, उसको अटैक करवाएंगे उसके ऊपर, उसके नतीजे में क्या होगा, सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर गिवन आउट। उसमें से कुछ रेडिएशंस क्या होंगी, निकलेंगी। सही है, अल्फा पार्टिकल्स को हमने क्या करा, बम्बार्ड करवाया बेरिलियम की प्लेट के साथ। बेरिलियम की प्लेट के साथ जब हमने बेरिलियम की प्लेट के साथ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया तो उसमें से कुछ रेडिएशन निकली, और वो जो रेडिएशन है, चैडविक सजेस्ट दैट these radiation were due to material particle with mass comparable to hydrogen atom but have no charge। फिर उसका क्या बोला कि वो जो रेडिएशन निकल रही है वो जो है तकरीबन किसके मास के बराबर है? हाइड्रोजन के मास के बराबर होते हैं। सही है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई चार्ज उसका नहीं होता। ठीक है भाई, These radiation particle are called neutron, और उन रेडिएशंस को क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो ठीक है, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट सा था, तो उसमें जो है इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा। उसने क्या बोला भाई कि अल्फा पार्टिकल को जब मैं बम्बार्ड करवाऊंगा, अटैक करवाऊंगा, किसके साथ? बेरिलियम की प्लेट के साथ। बेरिलियम की प्लेट के साथ जब मैं बम्बार्ड करवाऊंगा अल्फा पार्टिकल्स को, जब मैं उसके ऊपर अटैक करवाऊंगा अल्फा पार्टिकल्स का, तो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगे, और वो जो रेडिएशंस हैं वो तकरीबन बराबर होंगे किसके मास के? हाइड्रोजन के मास के बराबर होंगे, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो न्यूट्रल चार्ज का होगा, और इस वजह से उसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है, रिएक्शन है यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि हमारे पास बेरिलियम है और बेरिलियम का रिएक्शन किसके साथ हुआ? 9 और 4। बेरिलियम का जो रिएक्शन है वो किसके साथ हुआ? हीलियम के साथ हुआ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ। हीलियम जो है वो अल्फा पार्टिकल है। जब बेरिलियम का रिएक्शन किसके साथ हुआ, यानी कि जब इन दोनों को बम्बार्ड करवाएगा तो उसमें से क्या निकला? एक तो हमारे पास एलिमेंट निकला कार्बन, जिसका मास जो था वो क्या था? 12, और जो है उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था, और उसमें से एक लैंड पार्टिकल निकला जिसका जो चार्ज था वो 0 था,
सही है, जिसका मास तो 1 था जो कि हाइड्रोजन के मास के बराबर है, लेकिन उसका कोई जो है एटॉमिक नंबर नहीं था, ठीक है, इसकी वजह से उस पे कोई चार्ज जो है प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से हमने जो है न्यूट्रॉन्स को क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। सही है। This neutron is fundamental part of an atom present inside nucleus with proton and its with the proton and is included in atomic mass। क्या बोल रहे हैं कि ये जैसे हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस आ गया और ये यहाँ पे ये एटम का स्ट्रक्चर। आपको पता है बाहर जो है सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ उसने क्या उसको जो है हमने कहाँ देखा, वो जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ पाया जा रहा था। सही है। तो यहाँ पर जो है एटम का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर करा, हमने प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर लिया और न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई रदरफोर्ड में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रदरफोर्ड ने भाई 1920 में बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है। तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करा, उस पर वर्किंग स्टार्ट करी और 1932 में जो है चैडविक ने जो है वो कामयाब हो गया न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में। सही है। उसने क्या करा, उसका क्या था, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पार्टिकल के साथ, बेरिलियम प्लेट के साथ, उसमें से रेडिएशन निकली और उस रेडिएशन में जो उसने बोला कि भाई वो रेडिएशन जो है वो कौन से पार्टिकल्स है, उसमें कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है। सही है। ये आपके पास रिएक्शन आ गया, बेरिलियम और हीलियम का रिएक्शन हुआ, यानी कि अल्फा पार्टिकल का, जिसमें कार्बन का और हमारे पास नया पार्टिकल जनरेट हो गया जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। सही है भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस कर लेते हैं। द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। दे हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इस पर। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। पहले भी मैंने बताया था कि जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तकरीबन किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। These particles are most penetrating in matter। और ये जो पार्टिकल्स, ये जो रेडिएशन है या जो पार्टिकल्स है ना न्यूट्रॉन, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन से भी और प्रोटॉन से भी जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी होती है, न्यूट्रॉन की। तो मोटी से मोटी चीज में भी जो है न्यूट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं आसानी से। That's all for today। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी बात है जो ना समझ में आई हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है और तकरीबन हर साल ही जो है वो आ रहा है।